गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। एजिया यादव प्रवक्ता आरजेडी की जुड़ गई है हमारे साथ। धीरेन्द्र कुमार जी प्रवक्ता एलजेपी रामविलास गुट के हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। गौरव भाटिया जी, क्या हम माने कि आपदा में अवसर वाला ये एक मौका है आप लोगों के लिए? देखिए, आपदा में अवसर वो लोग ढूंढते हैं जो कमजोर होते हैं। मैं एक बड़ी बात आपके चैनल पे कहता हूं, भारतीय राजनीति में अगर स्वर्णिम युग कोई लाया है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो विश्वसनीयता का प्रतीक हैं, जो विकास की राजनीति करते हैं, देश को मजबूत करते हैं। लेकिन आपको मालूम है, आज विपक्ष ने दिखा दिया है कि वो कमजोर तो है ही, उनका चरित्र जो है, उनकी राजनीति है, वो कितनी कमजोर, ओछी, हल्की, घटिया है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जो लालू प्रसाद यादव ने कहा, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा, अंजना जी, मोदी जी क्या चीज है? मोदी क्या है? मोदी जी वो हैं जो अपने उपनाम के सहारे नहीं हैं, अपनी ईमानदारी की वजह से सर्वोच्च संवैधानिक पद पे रहे। 10 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री 12 साल रहे। और मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वो कर दिखाया जो असंभव था, उसे संभव बना दिया। तो इसलिए लालू जी, आप जान लीजिए, मोदी जी वो चीज है जिन्होंने आपको आपकी राजनीतिक हैसियत दिखाई, जो केवल जातिवाद राजनीति करती है, और आपकी पार्टी आज शून्य पे आ गई लोकसभा में, अंडा। दूसरी बात, अंजना जी, आपको लगता है कि भारत के नागरिकों को यह पसंद आया जब मोदी जी के लिए कहा गया कि तुम्हारे परिवार में कोई संतान क्यों नहीं होती है? मैं समझता हूं ये ओछी, घटिया व्यक्तिगत टिप्पणी केवल लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं, जिन्होंने जानवरों का चारा भी चुरा लिया और जो 5 बार दोष से धो चुके हैं, उनको सजा हुई है न्यायालय से। देखिए, फर्क यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि पूरा देश उसका परिवार है, और परिवार की सेवा ही तो पिता तुल्य मोदी जी कर रहे थे जब 220 करोड़ टीके कोविड की महामारी में दिए। ये पिता तुल्य मोदी जी ही तो सेवा कर रहे थे परिवार की जब 80 करोड़ भारतीयों को 3 साल राशन दिया, जब 12 करोड़ हमने नलों में जल दे दिया, जब हमने दिखाया किस तरह से 10.5 करोड़ गैस के सिलेंडर महिला अस्मिता को बढ़ाते हैं, जब हमने दिखाया 4 करोड़ घर बनेंगे गरीबों के, तो ये एक पिता तुल्य व्यक्ति ही कर सकता है। लेकिन ये वंशवादी क्या जाने, जिन्होंने आज तक अपनी पार्टी में अपनी परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं बनाया। और तीसरी बड़ी आपत्ति जो मैं करता हूं, कहा गया कि मोदी जी हिंदू भी नहीं है। जब उनकी माता जी का देहांत हुआ तो उन्होंने अपना सर नहीं मुंडवाया, दाढ़ी नहीं छिलवाई। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी आप करते हैं, वो दिन भूल गए जिस दिन उनकी माता जी का देहांत हुआ। अंजना जी, आपको याद होगा, उस दिन जो क्रियाक्रम होता है, उसके बाद उन्होंने पहली फ्लाइट ली और देश निर्माण पे फिर से लग गए। वो क्या था? वो एक भाव था कि मुझे हर पल समर्पित रहना है जनता के प्रति। आज सवाल यह पूछा जाएगा, जब जब विपक्ष ने दी है मोदी जी को गाली, तब जनता ने इनकी झोली कर दी है खाली। और आप देखिएगा, जैसा आपने सही बताया, चौकीदार चोर है कह के पूरे देश ने कहा था मैं भी चौकीदार। आज उसी तरह से सब कह रहे हैं मैं हूं मोदी का परिवार। और इस बार सिंगल डिजिट में कांग्रेस पार्टी आएगी, घमंडिया 40 के नीचे रह जाएगी। और ये जो आरजेडी है ना, आरजेडी का मतलब रंगदारी राज से, ज से जंगल राज और ड से डकैती, ये फिर से 0 सीट्स लाएंगी। ये ताकत है ईमानदारी की, और इस तरह की अभद्र भाषा कम से कम भारत के नागरिक पसंद नहीं करते हैं। ठीक है एजिया जी, मैं सुप्रिया जी इसके बाद आपके पास आऊंगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने बोला है तो इस वजह से एजिया जी आप ही को मौका मिलना चाहिए डिफेंड करने का। ये कैसा राजनीतिक दिवालियापन है? बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता है एजिया जी कि इस देश में अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप पीएम को घेर सकते हैं? ऐसे तो आम भाषा में भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, कोई भी भारतीय समाज में इस तरह की भाषा नहीं बोलता है। उसका संतान क्यों नहीं है, तेरा संतान क्यों नहीं है, तेरा संतान क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी भाषा से लोग बचते हैं आमतौर पर भी। भारत की जो संस्कृति है,
और ऐसी भाषा आप देश के प्रधानमंत्री के लिए मंच से बोल रहे हैं? क्या मजाक है? क्या राजनीतिक दिवालियापन है? मुद्दों की कमी हो गई है कि पीएम पर हमला करना जरूरी है? अंजना जी, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव जी की प्रधानमंत्री पे जो झूठी गाथा वो सुना रहे थे, बड़ी पेशेंस के साथ में सुन रही थी और मुझे हंसी भी आ रही थी। वो बोलते हैं लालू प्रसाद यादव जी के बारे में उन्हें क्या पता, जब गरीबों को कोई नहीं पूछता था, गरीब के मसीहा वो जाने जाते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कभी छल से कभी जैसे भी, लेकिन गरीब के मसीहा, गरीबों की आवाज लालू प्रसाद यादव जी ही है और पूरे विश्व में वो इस नाम से प्रसिद्ध हैं। परिवारवाद की टिप्पणी अगर नरेंद्र मोदी करे तो ठीक है, और जवाब अगर लालू प्रसाद यादव जी दे दे तो ओछी हो गई जवाब। यही तो बात है बीजेपी की। अरे आप परिवारवाद, आप बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हम संघ परिवार के हैं, अचानक आप मोदी के परिवार के हो जाते हैं। अरे परिवार तो एक होता है, आपका बीजेपी वालों का परिवार भी बदल जाता है। ये कैसा परिवारवाद हुआ? आप लोग तो कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, संघ परिवार है, अब आप मोदी परिवार हो गए। ऐसा ना हो बीजेपी वालों कि संघ आपका टिकट ही सिंबल काट दे मोदी के परिवार का टैग लगाने के चक्कर में। मोदी जी को कभी कहेंगे कि देश में इतनी जातियां हैं, सिर्फ किसान एक जाति है, ये एक जाति है, लेकिन हर 5 वर्ष में उनकी अपनी जाति ही बदल जाती है। मोदी जी के बातों को क्रेडिबिलिटी है क्या? हाँ, मोदी जी की बात मैं बताती हूं। बेरोजगारी चरम सीमा पे लाने वाले कौन? एकमात्र मोदी जी। महंगाई चरम सीमा पे लाने वाले कौन? एकमात्र मोदी जी। मणिपुर जैसी घटना किसके शासनकाल में हुआ? एकमात्र मोदी जी। यही है मोदी जी की परिभाषा। वो झूठी झूठी बातें जो आप लोग सुनाते हैं, वो उससे आप उस पर्दे से हटिए। एक तेजस्वी यादव इतने कम समय में एक रैली करते हैं और इतने लोग आ जाते हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए। आप इसको देखिए, आप लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। संसाधन है आपके पास, बावजूद इसके आपके पास लोग नहीं आते, कुर्सियां खाली रह जाती है। हमारा तो फील्ड भर जाता है, बिना कुर्सी के ही लोग खड़े रह जाते हैं, सड़कें भर जाती है। ये बता रहे हैं जय जी कि आपको आवाज जा रही है। लोग ये है राजद का परिवार, ये है राजद को आशीर्वाद। अरे पीएम की आप गाथा गाते रहिए, लेकिन बेरोजगारी पे भी कुछ बोल दीजिए, महंगाई पे भी कुछ बोल दीजिए, मणिपुर पे भी कुछ बोल दीजिए, बनारस में जो हाल फिलहाल हुआ उस पे भी बोल दीजिए। हाँ, परिवार है मोदी जी का, ईडी है उनका परिवार, सीबीआई उनका परिवार। जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे यहाँ बताया जा रहा है कि आवाज जा रही है आपको। विपक्षियों को आवाज जा रही है, आवाज जा रही है। आपने मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया। बोले अंजना जी, फिर दोहराए। फिर सवाल पूछूं, आप फिर लंबा सा उस पर ऐसे लिखेंगी, फिर आएंगी सवाल पर। आप सवाल तो सुनिए, सवाल का जवाब तो दीजिए। सवाल ये है कि राजनीतिक, वो अच्छा है, वो जवाब देना जरूरी था। मैंने आपको मौका भी दिया, पूरा आपने जवाब दिया, लेकिन ये कैसा राजनीतिक दिवालियापन है जो भारतीय संस्कृति में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हम एक दूसरे के लिए नहीं करते हैं। परिवारवाद पर हमला करते हैं, आप भी परिवारवाद पर करिए, बोलिए वो भी सांसदों को, उनके बेटों को टिकट देते हैं, लेकिन किसी के निजी परिवार पर जाकर हमला करना, ये राजनीतिक दिवालियापन है। अंजना जी, हाँ, ये तो जाना हुआ ही बात है कि सबसे ज्यादा अगर एमपीज हैं बीजेपी में, जिनके बेटे जिनके बहू राजनीति में है, तो वो बीजेपी है। ये तो जानी हुई बात है। लेकिन अगर मोदी जी लालू प्रसाद यादव जी पे व्यक्तिगत टिप्पणी परिवारवाद पे करते तो जवाब तो उनको सुनने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। जवाब कड़वी लगी तो ओछी, जवाब अच्छी लगी तो ठीक है। अगर वो बोलेंगे तो जवाब तो जाऊंगी मैं सुप्रिया जी के पास। हाँ बिल्कुल, देखिए जो बात मैंने कही, स्पष्ट हो गया कि घमंडिया जो गुट है ये 2024 का चुनाव इस बात पे लड़ेगा कि मोदी जी के बच्चे क्यों नहीं पैदा हुए, और ये इस बात पे लड़ेगा कि जब उनकी माताजी का देहांत हुआ तो उन्होंने अपना सर क्यों नहीं छिलवाया। ये आपके मुद्दे हैं, आपको मुबारक हो। और मैं समझता हूं जनता जब वोट की चोट देती है ना, तो जो दर्द लालू प्रसाद यादव को जेल में रहकर हुआ है 5 बार दोष से धोने पे, उससे ज्यादा दर्द तब होगा जब जमानतें जब्त होगी, और वो वक्त आएगा। आपने कहा लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को आगे बढ़ाया, नहीं मैडम, लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया था जब उनका नाम आया भ्रष्टाचार के आरोप में। उन्होंने कोई और पिछड़े समाज से व्यक्ति नहीं ढूंढा कि मुख्यमंत्री बनेगा, राबड़ी देवी को लाए। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की योग्यता क्या है? 10वीं पास नहीं है,
और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। और कर्पूरी ठाकुर उनसे बड़ा नेता, उनसे ज्यादा गरीबों के साथ सहानुभूति रख के उनका सशक्तिकरण करने वाला नेता तो लालू प्रसाद यादव भी नहीं रहे। उनको भारत रत्न किसने दिया? और अंजना जी, यूपीए में तो लालू प्रसाद यादव भी हिस्सा थे, कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दे देते, लेकिन नहीं दिया। मैंने जो टिप्पणी करी उसका उत्तर इनके पास नहीं है। मैंने पूछा, जब से आरजेडी बनी है, यादव परिवार के बाहर का सदस्य अध्यक्ष क्यों नहीं बना? आपकी आंखों में क्या मोदी जी का मोतियाबिंद है नफरत का, कि आपको यादव परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति योग्य नहीं लगता है? आज यही सवाल है। हम विकास की बात करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करेंगे, अखंडता की बात करेंगे। जी थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार मैं सुप्रिया जी से एक रिस्पॉन्स ले लूं, जनता इनको फिर आपके पास आऊंगी। सुप्रिया जी, क्या ये बहुत बड़ा सेल्फ गोल नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनके परिवार पर इस तरह का निजी हमला करना लालू प्रसाद यादव की तरफ से? आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं दो चीजें कहूंगी। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, राजनीति में मर्यादा बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी से और यहां पर खासतौर प्रवक्ता से पूछना है कि क्या देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ का प्रधानमंत्री होता है, या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, कुछ चुने हुए प्रवक्ता, कुछ चुने हुए मंत्रियों का होता है? ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर मुझे लगता है मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं तो नहीं लिखूंगी मेरा परिवार। ये लोग क्यों क्या पूरा देश उनका परिवार नहीं है? क्या मणिपुर प्रधानमंत्री मोदी का परिवार नहीं है? क्या केरल, जिसको वो कभी कभी सोमालिया से कंपेयर कर देते हैं, वो मोदी जी का परिवार नहीं है? मुझे लगता है ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन वस्तुतः जो अगर बात है अंजना जी, और मैं आशा करती हूं कि मुझे नहीं टोका जाएगा, वस्तुतः असलियत क्या है? असलियत यह है, ये सारे मुद्दों से भटकाने की कोशिशें हैं। मुद्दा है जन विश्वास रैली, जिसमें अपार जन सैलाब आया। वहां पर मुद्दे डिस्कस हुए, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, गरीबी, जो औरतों के साथ हो रहा है, जो बच्चियों के साथ हो रहा है, जिस तरह से बीजेपी के टिकट ठुकराए जा रहे हैं, मुद्दे वो है आज इस देश के सामने। इन मुद्दों से हटाकर ध्यान, ये क्या फिजूल के मुद्दे हम डिस्कस कर रहे हैं? और अगर ये मुद्दे डिस्कस ही कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहती हूं, हर घंटे जो 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं उनके परिवारों का क्या? जो 700 किसानों की शहादत हुई उनके परिवार का क्या? क्या उनके परिवार इस देश के प्रधानमंत्री के परिवार नहीं है? हर घंटे 4 औरतों का जो रेप हो रहा है उनके परिवारों का क्या? क्या उनके परिवार प्रधानमंत्री के परिवार नहीं है? मुझे लगता है देश की राजनीति मुद्दों पर केंद्रित करके होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से और बहुत तल्लीनता से यहां पर करना चाहती हूं, आशा आप मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिएगा। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते उनको कई बार कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं, कोई बात नहीं, मुझे लगता है भाषा की मर्यादा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी छुई हुई नहीं है। उनको कोई कहेगा तो वो पाप है, उनको कोई कहेगा तो वो सेल्फ गोल है, उनको कोई कहेगा तो उसने कांड कर दिया। लेकिन मोदी जी ने महिलाओं को और लोगों को क्या क्या कहा है उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। एक विवाहिता को 70 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, एक मां को, एक वैधव्य झेलती हुई शहीद की पत्नी को कांग्रेस की विधवा कहना, एक पूर्व प्रधानमंत्री को रेनकोट पहनकर नहाते हुए कहना, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी करके फबीते कसना, ये कौन सी मर्यादा है? ये कौन सी भाषा है? क्या इन लोगों के परिवार नहीं है? क्या इन लोगों की मर्यादा नहीं है? मैं पूछना चाहती हूं इस बात को। ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए। मुद्दों से भटकाने का काम बंद करना होगा। मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है, गरीबी है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है, उस पर चर्चा कीजिए। गौरव जी, परिवारवाद पर और गाली गलौज की राजनीति पर कम से कम कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनकी प्रवक्ता आके ना बोले, ये पूरा देश जानता है। राहुल गांधी का कीर्तिमान ये है, उन्होंने झूठ बोला गाली देके प्रधानमंत्री जी को, और सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देके माफी मांगी कि मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए। और इनकी कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं, एक सामने बैठी हैं, कि गालियां देना ही इनका काम है। तो मैं इसलिए इनसे इतना ही कहूंगा, आपने कहा कि मोदी जी ने ये कहा था, मर्यादा बना लेनी चाहिए मोदी जी को। मैं तो चुनौती देके कह रहा हूं, मौत का सौदागर बुलाया, खून की दलाली बुलाया सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। इसके बाद सांप, बिच्छू,
गधा आदमी ये बुलाया मणिशंकर अय्यर ने, जयराम रमेश भस्मासुर, सलमान खुर्शीद बंदर, बेनी प्रसाद वर्मा पागल कुत्ता, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज की चर्चा में और 2024 के इस चुनाव में हम सकारात्मक बात करेंगे, और क्योंकि इनके मुंह से निकला हर घंटे क्या होता है, तो ये बता दूं, बलात्कार सबसे ज्यादा हुए राजस्थान में जब आपकी सरकार थी, लोगों ने जूता मारा, लात मारी, आपको हटाया। और इसके बाद यह भी बता दूं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बड़े प्रदेशों में राजस्थान में थी, 28%, आपको हटा दिया गया। महंगाई की आपने बात करी, तो आपके समय में डबल डिजिट की महंगाई थी, हमारे समय में 4 से 4.5% औसतन रही, और ग्रोथ रेट रहा 7%। हमारी सरकार बेहतर। और अंजना जी टोकिएगा मत, हर घंटे आपको मालूम है एक घर ऐसा होता है जहां नल में जल आ जाता है, हर घंटे 12 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। हर दिन 2 नए कॉलेज बनते हैं, हर दिन 1.5 लाख मुद्रा लोन दिए जाते हैं, हर दिन 14 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता है, हर दिन 50,000 एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं। अब आप लगा लीजिएगा हर घंटे कितना काम होता है। हाँ, राजनीति का घंटा कोई है तो राहुल गांधी है। हर कोई आता है और बजा के चला जाता है, और राहुल गांधी को स्वयं नहीं पता। अभी खबर आई है गुजरात में यात्रा जाने वाली है,